और चलिए इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें। मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के ताल्लुक से दोपहर 3:30 बजे तक वोटिंग का फीसद क्या कुछ रहा। मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो मगरबी बंगाल में दोपहर 3:30 बजे तक वोटिंग का फीसद 71.07% तक रहा है। आसाम में 63.03% तक वोटिंग देखी गई। तो बेहद अहम खबर, मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात दूसरे मरहले की पोलिंग दोपहर 3:30 बजे तक जो वोटिंग अब तक हुई है, पोल परसेंटेज आपको बता रहे हैं। मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो 71.07% तक पोलिंग देखी गई। वहीं आसाम में 63.03% तक वोटिंग देखी गई है। जिस तरह से हमारी साथी शबाना भी हमें बता रही थी कि ईसी ने मगरबी बंगाल में जो पोलिंग हुई है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है और ये भी उम्मीद जाहिर की कि ये पोलिंग फीसद जो है शाम तक यानी 6 बजे तक, जब ईसी की एक और अहम मीटिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, उस वक्त तक ये फीसद मजीद बढ़ जाएगा। तो बेहद अहम खबर, दोपहर 3:30 बजे तक के जो पोल परसेंटेज है वो हम आपको दे रहे हैं। 71.07% मगरबी बंगाल और आसाम 63.03%। तो इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मगरबी बंगाल और आसाम में 3:30 बजे तक का जो ये पोलिंग फीसद है वो आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, उनका भी ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो अब तक की जो पोलिंग हुई है, ख़ासतौर पर अगर मगरबी बंगाल की बात करें तो उसमें अपने इत्मीनान का इजहार किया और ये भी उम्मीद जाहिर की कि शाम तक ये फीसद मज़ीद बढ़ेगा। जो फर्स्ट फेज़ हुआ था, पहला मरहला, उसमें भी हमने देखा था कि मगरबी बंगाल ने बेहद शानदार मुजाहरा किया था। तमाम तर लोग अपने घरों से निकले थे और पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि मगरबी बंगाल में जो वोटिंग डे होता है, जिस दिन वोट डालने का दिन होता है, उसको एक जश्न, एक उत्सव, एक खुशी के तौर पर मनाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में निकलकर सामने आती हैं, बेहद अहम रोल भी ये अदा करती हैं। एक और अहम खबर, टीएमसी ने इंतखाबी धांधली का इल्जाम लगाया है और ममता बनर्जी इस सिलसिले में बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाएंगी। ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर यह धांधली का इल्जाम लगाया है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि नंदीग्राम में वोटरों को सीआरपीएफ ने रोका था। हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से इस इल्जाम को खारिज किया गया था, इस इल्जाम की नफी की गई थी, लेकिन अब ये बेहद अहम खबर। I'm sorry, Mr. Election Commission, you must not Home Minister. How the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. दीदी कंप्लेन एफआईआर करेंगी क्या? হেলিকপ্টার ওড়া সত্ত্বেও কি যে ভোট মিলাচ্ছে কথা বলেছি আমি পার্সোনাল। আরে দাদা মাথাটা নিচু করুন না, অনেক ক্যামেরা রয়েছে পিছনে। whatever I discussed with the observers or whatever I discussed with the governor, it is absolutely my confidential and secret matter that I am not going to disclose. ম্যাডাম এই বুথের জন্য রিপোর্টের দাবি করবেন? दीदी স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কিছু বলবেন? পিছচ্ছে কেন दीदी? अमित शाह स्वराष्ट्र वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम उसको बाबा सिस्टम मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम प्रेस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन। चलिए चलो
तो बेहद अहम खबर, टीएमसी ने यानी ममता बनर्जी ने इंतखाबी धांधली का इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी अब इस सिलसिले में बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में बाकायदा जो गवर्नर हैं उनको भी फ़ोन किया था और फ़ोन पर उन्होंने बात की थी। ख़ासतौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं तमाम चीज़ें सुबह से देख रही हूँ। आप इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर नंदीग्राम के एक बूथ पर सुबह से ही जो मकामी लोग हैं उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा। सीआरपीएफ इसको रोक रही है और इसी को लेकर अभी उन्होंने अमित शाह पर भी साफ तौर पर निशाना साधा है। लगातार बयानबाजियां जारी हैं। हालांकि सीआरपीएफ ने इन तमाम चीज़ों की नफी की है, खारिज किया है और अब ये अहम खबर कि किस तरह से तमाम तर वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगातार आवाम के सामने आ रही हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी इस सिलसिले में फोन किया है ममता बनर्जी ने और अब वो एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है ये। लगातार इस सीट पर बयानबाजी होती रही, लगातार इस सीट पर सभी की नजरें रहीं और अब ये अहम खबर कि ममता बनर्जी एफआईआर दर्ज करवाएंगी। तो हमने देखा था कि किस तरह से ममता बनर्जी वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथी शबाना भी लगातार हमें अपडेट दे रही हैं और जिस तरह से शबाना ने बताया था कि खुद वो वहां पर तमाम तर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और अब उन्होंने ख़ास तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ें मीडिया के सामने रखी। ममता बनर्जी जिन्होंने इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ वहां पर वोट नहीं देने दे रही है जो मकामी लोग हैं उनको। इलेक्शन कमीशन पर भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने निशाना साधा है और अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद, इस हमले के बाद क्या कुछ बीजेपी की तरफ से सामने आएगा, क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आएगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। लगातार हम देखते रहे हैं कि बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है, हमले की भी बात सामने आती रही है। आपको बताएं कि नंदीग्राम की सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं क्योंकि एक ज़माने में बेहद ख़ास रहे ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी आज उनके सामने हैं। ये वही नंदीग्राम है जहां ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया था। एक और अहम खबर, ममता बनर्जी ने कहा है कि वोटिंग के दिन पीएम रैली क्यों करते हैं। यह भी उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटर्स को रोक रही है। इलेक्शन कमीशन, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि इसी पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी गुंडों को भेज रही है। तो ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी वोटर्स को रोक रही है। नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को हुए हैं। तो ममता बनर्जी का बड़ा बयान इस वक्त कि नंदीग्राम में 90% यानी 90% वोट जो है वो टीएमसी को मिला है और उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग के दिन पीएम नरेंद्र मोदी रैली क्यों करते हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने निशाना साधा, साथ ही साथ बीजेपी पर भी लगातार वो इल्जाम लगाती रही है कि बीजेपी वोटर्स को वोट देने से रोक रही है, बीजेपी गुंडों को भेज रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली भी हो रही थी, जयग्राम में उन्होंने रैली की, इसी को लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निशाना साधा कि वोटिंग के दिन यानी जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन पीएम रैली क्यों करते हैं। और ये भी कहा, ये भी दावा पेश किया कि नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को मिले हैं। लगातार
ममता बनर्जी का जो अभी जारहाना रुख हमने देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से धांधली का इल्जाम लगाया है, सीआरपीएफ पर इल्जाम लगाया कि वोटरों को रोका गया नंदीग्राम में, एक खास बूथ का उन्होंने नाम लिया कि वहां पर वोटरों को वोट देने से सीआरपीएफ ने रोका। हालांकि सीआरपीएफ ने इस तमाम इल्जाम को खारिज कर दिया। इसको लेकर गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन भी उन्होंने किया। ममता बनर्जी इसमें एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी और उसके बाद उन्होंने अपना जो जारहाना रुख है उसमें बीजेपी को भी घेरा, पीएम को भी घेरा, इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं नंदीग्राम में इंतखाब जीत जाऊंगी। नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को मिले हैं। बीजेपी वोटर्स को वोट देने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि पीएम ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की है। वोटिंग के दिन पीएम रैली क्यों करते हैं? मरकजी सिक्योरिटी फोर्स वज़ीर दाखिला के इशारे पर काम करती है। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और ममता बनर्जी एफआईआर भी दर्ज करवाएंगी। अपनी बात अभी उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। लगातार वो खुद वहां पर मौजूद है, तमाम तर चीजों का जायजा ले रही हैं। Whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the defeating result. I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all I am showing you, be perfect. আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট দিয়ে বলবো দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। আমি দেখেছি তো তোমাদেরও মেয়েদের যেভাবে প্রত্যেকটা বিজেপির মিছিলে মলেস্টেড হতে হচ্ছে। আই এম সরি মিস্টার ইলেকশন কমিশন, ইউ মাস্ট নো অ্যান্ড হোম মিনিস্টার how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. দেখুন, আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি। আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেনটেন করি। I cannot say whatever I discussed with the observers or whatever I discussed with the governor. That is absolutely my confidential and secret matter that I am not going to disclose. Along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it तो ममता बनर्जी मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में 90% वोटिंग हुई है। विक्ट्री का उन्होंने निशान भी दिखाया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम में जीत रही हूँ। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी गुंडों को भेज रही है, बीजेपी यहाँ पर वोटर्स को वोट नहीं देने दे रही। साथ ही साथ पीएम पर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा कि वोटिंग के दिन ही पीएम आखिर रैली क्यों करते हैं। सीआरपीएफ पर भी ममता ने अपने जारहाना अंदाज में इल्जाम लगाया कि सीआरपीएफ वहां पर वोटरों को वोट देने नहीं दे रही। इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ से भी फोन पर इस बात की बाकायदा शिकायत की और ये भी कहा कि मैं आपसे अपील कर रही हूं कि इन तमाम बातों की जानिब ध्यान दें। एफआईआर तक दर्ज कराने की बात टीएमसी की जानिब से कही गई। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल।
बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी, ओ दीदी, আপনাকে বাংলার ভাই বোনেদের হত্যার হিসেব দিতে হবে। আপনাদেরকে মায়েদের ছেলের হত্যার হিসেব দিতেই হবে। রক্তের খেলা চলবে না। बंगाल ने, जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। भाई और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है। जिस तिरंगे के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, बीजेपी उस तिरंगे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शान से फहरा रही है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बोलकर संविधान का अपमान करना बंद करिए दीदी। भाई और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही है क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं, वो अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रही है क्या? आप जरा बताइए, ये 10 साल के अपने काम का हिसाब दे रही है क्या? दे रही है क्या? पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रही है। सच्चाई ये है कि उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी, ओ दीदी, उलूबेड़िया के, हावड़ा के ये लोग आपसे जानना चाहते हैं, अम्फान राहत के पैसे कहां गए? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, दीदी नहीं देती तो भतीजा दे दे। दीदी, आपको अंदाजा नहीं है कि बंगाल के लोग आपको बराबर पहचान गए हैं। बंगाल के लोग आपसे कितना नाराज हैं, आपको बंगाल के लोगों के गुस्से से अब कोई नहीं बचा सकता दीदी, कोई नहीं बचा सकता है। दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आंख
लीजिए, कान खोल करके दीदी सुन लीजिए, ये बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको सजा दे करके रहने वाली है। और पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। भाई और बहनों, बीजेपी बंगाल के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार यहां हावड़ा सहित कोलकाता से सटे इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। मेट्रो सेवा का विस्तार आज तेजी से किया जा रहा है। हाईवे और रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। हल्दिया से बनारस के बीच इनलैंड मोटरवे का विस्तार किया जा रहा है। इनलैंड मोटरवे को सस्ते ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम बनाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उद्योग के लिए, निवेश के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। भाई और बहनों, भाजपा और हमने देखा कि पीएम इस वक्त उलुबेड़िया में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शबाना का। शबाना, ममता बनर्जी ने काफी जारहाना अंदाज में बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन पर और खासतौर पर पीएम पर सभी पर निशाना साधा। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि आज प्राइम मिनिस्टर बंगाल के एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने एक सीधा निशाना ममता बनर्जी पर साधा है। को टोपी के लोग, जो लोग चोटी वाले लोगों को राक्षस कहती है। ममता बनर्जी को हिंदी भाषा से प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी जय श्री राम को पसंद नहीं करती। इस तरह के कई मामलों में तनकीद का निशाना बनाया वजीर आज़म। आज उसी तरह खासतौर पे कहा है कि वो जिस तरह से वो आज बात ली और उसके बाद जो है वो लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो होम मिनिस्टर के दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है ममता बनर्जी की तरफ से जो लगाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी इस मामले को कानूनी स्टेप भी ले सकती है। ऐसा समझा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से दीगर जमातों, बीजेपी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं उनको जिस तरह से लेटर कहा था, उन्होंने खत लिखकर अपील की थी कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद इन तमाम सियासी सलाह व मशवरे के बाद ममता बनर्जी अपने इस बड़े इल्जाम को
जो उन्होंने आज लगाया है कि होम मिनिस्टर के दबाव में जो बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं और सीआरपीएफ के जी जवान हैं, शबाना, तो लगातार सियासत गर्माती जा रही है और नंदीग्राम में इसी तरह की उम्मीद भी की जा रही थी। बहरहाल अब क्या कुछ खास रहेगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा